नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार। आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आपका यूट्यूब चैनल बिहार ब्लॉग 725 पर आपका स्वागत करता हूं। आज का क्लास है मॉडर्न हिस्ट्री का अधिवेशन। अधिवेशन से बहुत परीक्षा में पूछता है क्वेश्चन, जिसमें मॉडर्न हिस्ट्री से 10 से 12 क्वेश्चन रहता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1850 से 1947 से कालखंड था 63 वर्ष। समय के साथ विचारधारा में परिवर्तन था। अभी यहाँ पे ले देते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1850 से 1947। देखिए, प्रथम चरण था 1850 से 1905, उदारवादी चरण था। द्वितीय चरण 1905 से 1919, उग्रवादी चरण था या अतिवादी चरण था। तृतीय चरण था 1919 से 1947, गांधी जो गया गांधीवादी चरण। देखिए दोस्तों, अब हम अधिवेशन पर चलते हैं। हम लोग का अधिवेशन पढ़ना है। 1889 का स्थान बॉम्बे था। अध्यक्ष विलियम बेडरमन थे। यही हुम की जीवनी लिखी थी। जो 1889 का स्थान बॉम्बे था, अध्यक्ष विलियम बेडरमन थे। यही हुम की जीवनी लिखी थी। विलियम बेडरमन ने यही हुम की जीवनी लिखी थी। तथ्य क्या था? द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष पहली बार महिलाओं ने इसी अधिवेशन में भाग लिया था। 1889 में पहली बार महिलाओं ने इसी अधिवेशन में भाग लिया था। स्वर्णा कुमारी थी देवी, जानकी नाथ घोषाल, पंडित रमाबाई। कदम्बिनी गांगुली भारत की प्रथम स्नातक उत्तीर्ण महिला थी। 21 वर्षीय मताधिकार इसी अधिवेशन में प्रस्ताव पारित हुआ था। कांग्रेस की लंदन में एक शाखा खोली गई। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के गठन किया गया। अध्यक्ष विलियम डिग्बी थे। पत्रिका इंडिया। लंदन में कांग्रेस की शाखा ब्रिटिश इंडिया का गठन किया गया था। 1850 से 1930 से 1935 से 1941, जिसमें अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। 1930 में अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। 1935 में नहीं हुआ था। 1941 से 1945 में भी नहीं हुआ था। अब हम लोग 1892 में चल लेते हैं। 1889 से 1892। स्थान इलाहाबाद। अध्यक्ष बैमोस चंद्र बनर्जी थे। 1892 का स्थान इलाहाबाद। अध्यक्ष बैमोस चंद्र बनर्जी। तथ्य इसका था, इस अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान लंदन था। लंदन में दादा भाई नौरोजी चुनाव जीते थे। हाउस ऑफ कॉमन लिबरल पार्टी के थे। प्रथम भारतीय जिसने लंदन में चुनाव जीता था। इस अधिवेशन का प्रस्तावित स्थान लंदन था, जिसे दादा भाई नौरोजी नहीं रखा था, लेकिन ब्रिटेन में चुनाव होने के कारण वहां अधिवेशन रद्द कर दिया गया था। 1896 का स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष रहीम तुल्ला सयानी थे। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीम तुल्ला सयानी। द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में धन का बहिर्गमन सिद्धांत पारित किया। द्वितीय अधिवेशन में, इस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखित गीत गाया गया। आर्थिक दोहन 40-140 का था। पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया था, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी 1896 में। 1901 का स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष दीनानाथ डुलबी बादशाह। महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। महात्मा गांधी पहली बार इसी अधिवेशन में शामिल हुए थे। स्थान कलकत्ता था 1901 में। 1893 से 1915, 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका रहे। 1897 में पत्नी प्लस बच्चे थे। 1901 में अधिवेशन। 1915 में 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस हुआ था। 9 जनवरी 1915 को 9 जनवरी 1915 को प्रवासी भारतीय दिवस था। कांग्रेस के नेताओं को आपसी मतभेद पहली बार हुआ था। लॉर्ड लिंटन वासा रहे थे। लॉर्ड लिंटन 1876 से 80, लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, लॉर्ड डफरिन 1884 से 88, लॉर्ड लेस्डाउन 1888 से 94, लॉर्ड एलिगन 1894 से 99, लॉर्ड कर्जन
1899 से 1905, लॉर्ड मिंटो 1905 से 1910, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926, लॉर्ड इरविन। दोस्तों इस सब वासा राय हैं, इस सभी को याद करना अति आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। उन्नीस सौ 5 का स्थान बनारस थे। यहाँ का कार्जन लॉर्ड कर्जन था। अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तथ्य क्या था 1905 का तथ्य? बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, भारतीय सेवक संघ की स्थापना गोखले ने 1905 में किया था। भारतीय सेवक संघ की स्थापना गोखले ने 1905 में किया। गोखले ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग की थी। गोखले थे जो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के तर्ज पर स्वशासन की मांग की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में किया था। गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1905 में हुआ था। 1906 स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तथ्य, इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुआ था। पहला स्वदेशी, दूसरा बहिष्कार, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा, चौथा स्वराज। मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। नियम था अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। इसमें जब नियम आए दादा भाई नौरोजी तो कहें कि हम दया की भीख नहीं मांगते हैं। दादा भाई नौरोजी बोले कि हम दया की भीख नहीं मांगते हैं। दादा भाई नौरोजी हम केवल न्याय मांगते हैं, न्याय चाहते हैं। 1906 का स्थान कलकत्ता, रट लीजिए साथियों। 1906 का स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी, हम दया के भीख नहीं मांगते हैं। दादा भाई नौरोजी का कथन था, हम केवल न्याय चाहते हैं। इस अधिवेशन में 4 प्रस्ताव पारित हुआ था। स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन, शिक्षा, स्वराज। मोहम्मद अली जिन्ना इस अधिवेशन में नौरोजी के सचिव के रूप में शामिल हुए थे। नियम अब अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। दोस्तों साथियों, सभी ध्यान से अधिवेशन को रट लीजिएगा, क्योंकि अब भी नहीं पढ़िएगा। आज जब 8 घंटा 12 घंटा नहीं मेहनत कीजिएगा तो कंपनी में 12 घंटा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइएगा। इसलिए सभी लोग 2-2 घंटा वीडियो को देखें और अपना अधिवेशन को याद कर लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्वराज, सबसे पहली बार इस शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। राष्ट्रीय आंदोलन सबसे पहली बार हुआ था, कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी था। स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। स्वराज, राष्ट्रीय आंदोलन, संजीवनी पत्रिका, कृष्ण कुमार मित्र। 1907 का प्रस्तावित स्थान नागपुर था, स्थान सूरत, अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष। 1907 का प्रस्तावित स्थान नागपुर, स्थान सूरत, अध्यक्ष डॉक्टर रास बिहारी घोष, उपाध्यक्ष फिरोज शाह मेहता। जहाँ जहाँ हमको बुझाया है तो हम लिख दिए हैं दोस्तों। तथ्य, कांग्रेस का प्रथम विभाजन नरम दल और गरम दल में हुआ था। गरम दल का निष्कासित कर दिया गया था 7 वर्ष के लिए। विचारधारा उदारवादी था, उग्र राष्ट्रवादी था। कांग्रेस का अपना संविधान 1908 में बना। कांग्रेस का अपना संविधान 1908 में बना और उसके नियमों के अनुसार गरम दल के सभी नेताओं को 7 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया, हटा दिया गया 7 वर्ष के लिए। कांग्रेस के सभी उग्र राष्ट्रवादी नेताओं को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था 7 वर्ष के लिए। 1911 का स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष बिशन नारायण धर। 1911 का स्थान कलकत्ता, अध्यक्ष बिशन नारायण धर थे। तथ्य, 1 में जन गण मन इस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, जिसकी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। जिसकी रचना कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। इसे 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था।
इसे 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत अमार सुनार बांग्ला। तथ्य: बोधनी पत्रिका में 1912 ईस्वी में भारत का भाग विधाता शीर्षक तले छपा था। 1911 का स्थान कलकत्ता। अध्यक्ष विश्वेन्द्र नारायण धर। तथ्य था जनना गन्ना मन्ना इस अधिवेशन में पहली बार गाया गया था, जिसकी रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसे 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। जनना गन्ना मन्ना को 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था। 1912 स्थान बांकीपुर पटना। 27वां अधिवेशन था। 1912 का अधिवेशन था, 27वां अधिवेशन था दोस्तों। रट लो, दम याद कर लो दोस्तों। अध्यक्ष RN मुधोलकर। यह बिहार में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। बिहार में 3 अधिवेशन था। बिहार में 3 अधिवेशन हुआ था, जो कि प्रथम था। 1912 में 27वां अधिवेशन बांकीपुर RN मुधोलकर थे, जिसका अध्यक्ष RN मुधोलकर थे। 1922 का 27वां अधिवेशन गया, जिसका अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 1940-53 रामगढ़ मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। यह कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था। 1916 स्थान लखनऊ। अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार। तथ्य: कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ। मध्यस्थता जिन्ना प्लस तिलक किए थे। नरम दल और गरम दल के बीच समझौता हुआ था। मूर्तिकार यानी बेसन प्लस तिलक किए थे। 1907 में अलग हुआ तो 1916 में एक किए गए थे। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार किया। मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार किया। देखो 1916 का स्थान लखनऊ। अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार। तथ्य: कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। मूर्तिकार जिन्ना प्लस तिलक थे। नरम दल और गरम दल के बीच समझौता। मूर्तिकार यानी बेसन तिलक 1907 में अलग अलग 1916 में किए थे। मुस्लिम लीग एक पृथक निर्वाचन की मांग को कांग्रेस ने स्वीकार किया था। तथ्य था कांग्रेस का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किए थे। सोरेन नायडू इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस में शामिल हुई थी। 1916 में पारित हुआ तो 1917 में उद्घाटन हुआ था। पटना विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ था 1916 में और उद्घाटन हुआ था 1917 में। राजकुमार शुक्ल प्रथम किसान बने जिन्होंने इस अधिवेशन में मंच से संबोधन किया था। 1917 में। जी दोस्तों 1917 का अधिवेशन स्थान कलकत्ता था। अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। इसका तथ्य था प्रथम महिला अध्यक्ष थी। प्रथम यूरोपीय महिला अध्यक्ष। पहली बार इसी अधिवेशन में तिरंगा झंडा फहराया गया। 1899 में बनारस में हिंदू सेंट्रल कॉलेज का स्थापना हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य थे। अध्यक्ष एनी बेसेंट थे। आयरिश मूल की महिला थी। जन्म ब्रिटेन में हुई थी। भारत में होम रूल का स्थापना हुआ था। एनी बेसेंट भारत में होम रूल के संस्थापक मानी जाती थी। बाद में नाम बदलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया था। 1918 में विशेष अधिवेशन स्थान बॉम्बे। अध्यक्ष सैयद हसन इमाम। तथ्य: प्रथम विशेष अधिवेशन। इस अधिवेशन में रोलेट एक्ट पर विचार विमर्श हुआ। प्रथम विशेष अधिवेशन। कांग्रेस की दूसरा विभाजन 1918 में। प्रथम विभाजन 1907 में। 1916 में समझौता। 1918 में पुनः समझौता हुआ था। वार्षिक अधिवेशन स्थान दिल्ली। अध्यक्ष मदन मोहन मालवीय। हिंदी भाषा पर विशेष ध्यान देने की वकालत की गई थी। 1918 के विशेष अधिवेशन में हिंदी भाषा पर विशेष ध्यान देने की वकालत किए गए थे। हाथों में पड़ गए हैं छाले हैं, फिर भी कमल संभारे हैं, कलम संभारे हम ऑफिसर अकेडमी वाले हैं। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में। प्रथम विभाजन 1907 में। हिंदी भाषा पर विशेष जोर देने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। 1919 में स्थान अमृतसर था। अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे। तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुआ था। इस अधिवेशन में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में प्रस्ताव पारित हुआ था। कृषि सुधार के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। तिलक इसी अधिवेशन में अंतिम बार शामिल हुए।
कृषि सुधार के लिए प्रस्ताव पारित हुआ। तिलक इसी अधिवेशन में अंतिम बार शामिल हुए। 1920 में विशेष अधिवेशन 1920 का स्थान कलकत्ता था। अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। बाल लालपाल घोष सिर्फ लाला लाजपत ही अध्यक्ष बने थे। सबसे पहली बार बिहार के भागलपुर में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में अस्थायी रूप से सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पर चर्चा और अस्थायी रूप से इसे पारित किया गया। 1920 के वार्षिक स्थान नागपुर था। अध्यक्ष बी राघवाचारी थे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित। कांग्रेस ने देशी रियासतों के लिए नीति की घोषणा की। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का प्रस्ताव पारित हुआ। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति अपनी नीति जारी की थी। 1921 में आ जाइए दोस्तों। 1921 का स्थान अहमदाबाद। अध्यक्ष चित्तरंजन दास जेल में थे। कचकारी अध्यक्ष हकीम अजमल खां। तथ्य था, जेल में रहते हुए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने थे। जेल में रहते हुए कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने। वो पहली बार चित्तरंजन दास ही जेल में रहते हुए निर्वाचित हुए। सरोजिनी नायडू ने इसी अधिवेशन में चित्तरंजन दास का अधिवेशन भाषण पढ़ा था। अधिवेशीय भाषण पढ़ा था। मद्य निषेध अश्लीलता उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ। प्रथम कमेटी का अध्यक्ष हकीम अजमल खान था। देखो 1921 का स्थान अहमदाबाद। अध्यक्ष चित्तरंजन दास जेल में थे। कचकारी हकीम अजमल खान जेल में रहते हुए कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास बने। सरोजिनी नायडू ने इसी अधिवेशन में चित्तरंजन दास का अध्यक्षीय भाषण पढ़ाया। मद्य निषेध अश्लीलता उन्मूलन संबंधी प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ। 1922 का स्थान गया बिहार था। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। 30वां अधिवेशन था। बिहार में आयोजित द्वितीय अधिवेशन थे। इस अधिवेशन में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव CR दास ने पेश किया, जो रिजेक्ट हो गया था। इस अधिवेशन में चुनाव लड़ने का प्रस्ताव CR दास ने पेश किया, जो रिजेक्ट हो गया। इसी अधिवेशन के दौरान चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इस्तीफा दिया। स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ। अध्यक्ष चित्तरंजन दास, सचिव मोतीलाल नेहरू। इसमें जनजाति गोड़ और भीड़ थे। मार्च 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया। अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, सचिव मोतीलाल नेहरू थे। चुनाव में भाग लेने का प्रस्ताव CR दास ने पेश किया, जिसे अस्वीकार कर दिया गया। इसी अधिवेशन के बाद चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। विशेष अधिवेशन 1923 में हुआ था। स्थान दिल्ली। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद। स्वागत स्वतंत्रता भारत का प्रथम अध्यक्ष थे। सबसे युवा उन्नीस सौ 1923 के विशेष अधिवेशन। स्थान दिल्ली। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तथ्य, सबसे युवा कम उम्र के अध्यक्ष 35 वर्ष में बने थे। कांग्रेस के सदस्य को स्वराज दल छोड़कर वापस आने का आह्वान किया गया। कांग्रेस के सदस्यों को स्वराज दल छोड़कर वापस आने का आह्वान किया गया। स्वराज दल के सदस्यों को कांग्रेस में वापसी हुआ था। 1923 में वार्षिक अधिवेशन। स्थान काकीनाडा आंध्र प्रदेश था। 1923 वार्षिक अधिवेशन। स्थान काकीनाडा आंध्र प्रदेश था। अध्यक्ष मोहम्मद अली जोहर थे। कांग्रेस के सदस्यों को निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की इजाज़त दी गई। पहली बार अखिल भारतीय स्वयंसेवक संगठन का गठन किया गया। सदस्यों को चुनाव में भाग लेने की इजाज़त दी गई। कांग्रेस के सदस्यों को निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ने की इजाज़त दी गई थी। 1923 में पहली बार अखिल भारतीय स्वयंसेवक संगठन का गठन किया गया।
1924 का स्थान बेलगाम कर्नाटक था, अध्यक्ष महात्मा गांधी थे। 1924 का स्थान बेलगाम कर्नाटक, अध्यक्ष महात्मा गांधी। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया, एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। गांधी दास समझौता इसी अधिवेशन में अनुमोदित हुआ था, हस्ताक्षर हुआ था 1924 में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग का दोबारा अलगाव हो गया, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दोबारा अलगाव हो गया था। 1925 का स्थान कानपुर, अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। इसी अधिवेशन में श्यामलाल गुप्ता के द्वारा ध्वज वंदना विजयी विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित करने का प्रस्ताव इसी अधिवेशन में पारित हुआ था। सबसे पहले ध्वज वंदना विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया था। 1926 में स्थान गुवाहाटी, अध्यक्ष श्रीनिवास अयंकर। इसी अधिवेशन के दौरान कांग्रेस के नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। कांग्रेस के नेताओं को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। 1927 का स्थान मद्रास, अध्यक्ष डॉक्टर एम.एस. अंसारी। इसी अधिवेशन साइमन कमीशन का भारत में विरोध करने का फैसला लिया गया था। साइमन वापस जाओ का नारा इसी अधिवेशन में पहली बार दिया गया, जिसे यूसुफ मेहर अली ने दिया था। कांग्रेस ने अपना नया लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया। 1927 का स्थान मद्रास, अध्यक्ष डॉक्टर एम.ए. अंसारी। इस अधिवेशन में साइमन कमीशन में भारत में विरोध करने का फैसला लिया गया था। साइमन वापस जाओ का नारा इसी अधिवेशन में दिया गया था, जिसे यूसुफ मेहर अली दिया था। कांग्रेस ने अपना नया लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता घोषित किया। 1929 का स्थान लाहौर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। संविधान 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को। तथ्य: पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 31 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित शुरू करने की स्वीकृति मिली। 1929 का स्थान लाहौर, 1929 का स्थान लाहौर, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तथ्य था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। रट लेना दोस्तों। 21 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर रात्रि 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया गया। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। सबनीय अवज्ञा आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 1930 में भारतीय इतिहास का पहला वर्ष जब कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था। 1930 ऐसा अधिवेशन था जहां कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। 1931 का स्थान कराची, अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया। तिरंगा झंडा फहराया गया जिसके मध्य चरखा था। गांधी इरविन समझौता पर स्वीकृति मिली। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। 1936 अधिवेशन स्थान कलकत्ता था, लखनऊ 1936 का स्थान लखनऊ था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तथ्य था कांग्रेस का नया लक्ष्य समाजवाद घोषित हुआ। CWC कांग्रेस संसदीय समिति का गठन इसी अधिवेशन में हुआ। 1937 का स्थान फैजपुर बंगाल में है, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। तथ्य था प्रथम अधिवेशन जो गांव में आयोजित नेहरू ने किया, किसानों पर विशेष जोर देते हुए 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम घोषित किया। 1929, 1936, 1937 जवाहरलाल नेहरू। 1936, 1937 जवाहरलाल नेहरू अधिवेशन में भाग लिए थे। 1938, 1940 सुभाष चंद्र बोस लिए थे।
1938 का उत्थान हरिपुरा। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। तथ्य राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। रियासतों की नीति की घोषणा। रजवाड़ों के लिए नीति बनाई गई। 1939 का स्थान त्रिपुरी जबलपुर एमपी में था। 1939 का स्थान त्रिपुरी जबलपुर एमपी में। अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष। तथ्य अध्यक्ष पद का चुनाव सुभाष चंद्र बोस ने जीता था, इस्तीफा दे दिया था। फर्ड बोलो का गठन 1939 में किया था। पटाभी सीतारामैया महात्मा गांधी का समर्थक थे जो हार गए थे। पटाभी सीतारामैया जो महात्मा गांधी का समर्थक थे जो हार गए थे, इसीलिए इस्तीफा दे दिए थे सुभाष चंद्र बोस। 1940 का स्थान रामगढ़ बिहार झारखंड में पड़ता था। 1940 का स्थान रामगढ़ बिहार। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार। नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप तैयार नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस प्रस्ताव के बाद कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 1946 का स्थान मेरठ। अध्यक्ष जेबी कृपलानी।